ए वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं लेबोरेटरी एनिमल्स के बारे में। आई थिंक हर एक कोर्स में, चाहे आप एमएससी कर रहे हो, लाइफ साइंस का कोई भी आप सब्जेक्ट देखेंगे, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं पर लेबोरेटरी एनिमल्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। जो लोग रिसर्च में हैं, बायोटेक फील्ड से हैं, फार्मा फील्ड से हैं, माइक्रोबायोलॉजी फील्ड से हैं, वीरोलॉजी से हैं, उन्हें लेबोरेटरी एनिमल्स पर काम करना पड़ेगा। आप कोविड का वैक्सीन देख लीजिए, प्री क्लिनिकल ट्रायल किसी भी ड्रग का होता है कि ह्यूमंस पर उसका एक्शन देखने से पहले लेबोरेटरी एनिमल्स पे देखा जाता है। तो ये एनिमल्स को पहले स्टडी किया जाता है, फिर उन पर काम स्टार्ट किया जाता है। तो बहुत सारे सिलेबसेस में, बहुत सारे जो आपके कोर्सेज हैं उनके सिलेबस में लेबोरेटरीज एनिमल्स हैं। तो सबसे पहले आज हम माउस की बात करेंगे। इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस हैं, सीपीसीएससी की हैं, आपका इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहले आज हम एनिमल को देखेंगे, एक एक एनिमल को देखेंगे। 4-5 स्लाइड्स हैं, उसमें आपका कवर अप हो जाएगा। तो सबसे पहले माउस कॉमन आपका एक एनिमल है, हम सब देखते हैं। लेकिन इसका आप जब फिजियोलॉजी को देखेंगे, इनके पीरियड्स जो हैं, ये आपका एज कितनी है, इनका सेक्सुअल लाइफ कितनी है, गेस्टेशन पीरियड कितना है, ये सब आप जब इनके पीरियड्स और लाइफ साइकिल्स देखते हैं, तब आपको एक्चुअल में लगता है कि इनका यूज़ कहाँ हो सकता है और क्यों किया जा रहा है। मस मस्कुलस, ये इसका आपका साइंटिफिक नेम है माउस का। तो आपको एक बात मैं बता दूं, जब आने वाली स्लाइड्स हैं तो वहाँ पर हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो आपका माइस होगा। तो ये प्लूरल सिंगुलर का फ़र्क है और कुछ भी नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले अडल्ट का वेट देखें तो कुछ आपका 20 से 40 ग्राम होता है। जो आपका माउस है 20 से 40 ग्राम का होता है सिर्फ। और इसमें आप जो ब्लड देखते हैं, ब्लड वॉल्यूम है, वो आपका 7 से 8 ml होता है। तो सिर्फ 7 से 8 ml ही ब्लड जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है माउस में। ह्यूमंस में देखते हैं तो आप अराउंड 5.5-5.6 लीटर होता है, तो बहुत कम है। एवरेज लाइफ स्पेन की बात करें तो 1.5 से 2 ईयर, यानी 1.5 से 2 साल इनका एवरेज लाइफ स्पेन है। नेक्स्ट, एज ऑफ फर्स्ट मेटिंग इज़ 1.5 टू 2 मंथ्स, यानी ये फर्स्ट मेटिंग है। इसके बाद कुछ टाइम पीरियड होता है, अराउंड ये 1.5 या 1 ईयर तक जो है ये मेटिंग कर सकते हैं। इनकी जो ड्यूरेशन ऑफ सेक्सुअल लाइफ है वो आपकी 12 मंथ तक है, यानी 1 साल तक है। और फर्स्ट मेटिंग जो होता है वो आपका 1.5 से 2 मंथ के बीच में स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्रीडिंग हैबिट। तो ब्रीडिंग हैबिट में 1 मेल टू 3 फीमेल्स, तो ये ब्रीडिंग हैबिट होती है। तो इसको हम एक्चुअली परफॉर्म करते हैं लैब में, कि जो आप देखेंगे केज जो होते हैं उसमें हम मेल्स को, आपके माउस को अलग रखते हैं, फीमेल्स को अलग रखते हैं। तब उनकी ब्रीडिंग के लिए कुछ टाइम के लिए उन्हें एक साथ रखा जाता है। लेकिन जैसे ही ब्रीडिंग कंप्लीट होती है या आफ्टर प्रेगनेंसी, उनको फिर से आइसोलेट कर देते हैं। तो ये बात होती है कि एनिमल्स का नंबर भी हम मेंटेन रखते हैं और उस सेम ब्रीड को हम मेंटेन करते हैं। ब्रीडिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं, रैंडम होता है, सिलेक्टिव होता है, इनब्रीड होता है, तो वहाँ पर हम उसको फॉलो करते हैं। तो 1 मेल टू 3 फीमेल्स, ये आपका एक ब्रीडिंग जो हैबिट है। गेस्टेशन पीरियड हम देखें तो 6 to 12 डेज गेस्टेशन पीरियड आप इनका माउस का होता है। हार्ट बीट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आपने कभी घर पे अगर देखा है चूहे वगैरह को, तो आपने देखा होगा कि उनका भी कुछ इतना ही होता है, 330 to 780 हार्ट बीट जो बीट्स हैं पर मिनट। वुमेंस का 72 बीट्स पर मिनट है और यहाँ पे 330 to 780, तो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक बात और भी है कि ब्लड वॉल्यूम आपका कम है, इनका साइज़ कम है, तो इतना ज़्यादा इशू नहीं है कोई कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर करना है या कुछ और है। तो इसलिए इनका हार्ट बीट भी ज़्यादा है, फिजियोलॉजी कुछ ऐसी है। ब्लड वॉल्यूम आप देखेंगे 70 to 80 ml पर kg। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इनका वेट ही ग्राम्स में होता है। 20 से 40 ग्राम इनका वेट होता है और हम यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम kg में ले रहे हैं। आप इसे जब आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 7 से 8 ml कुछ आएगा। तो बहुत कम यूज़ होता है। कैपिलरी में हम जो है ब्लड लेते हैं इनका। आप जब क्लॉटिंग टाइम निकालते हैं, कुछ और ब्लड से रिलेटेड कोई ड्रग की स्टडी करते हैं, तो आप कैपिलरी में ब्लड जो है लेते हैं। नेक्स्ट इज़ द रेस्पिरेटरी रेट
रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट ये आपका 84 टू 230 होता है। तो बहुत ज़्यादा है ये चीज़ें आपकी, स्पेशली हार्ट बीट। और आप यहाँ पर देखें रेस्पिरेटरी रेट, तो ये आपका ज़्यादा, ये कुछ आपके डेटाज हैं जो रिलेट करते हैं। और वेट से आपको 20 से 40 ग्राम है तो आप ब्लड वॉल्यूम बता सकते हैं 7 से 8 ml होगा। एवरेज लाइफ स्पैन 1.5 टू 2 ईयर्स है। फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट हो जाती है 1.5 टू 2 मंथ्स में, रहती है आपकी 12 मंथ्स तक। तो ब्रीडिंग हैबिट देखेंगे तो 1 मेल टू 3 फीमेल्स। तो ये आपका रहता है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन्हें याद रखना, आप अगर रिलेट करके चलेंगे तो। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या MCQs कई बार पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका स्विस एल्बिनो माइस है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे लैब में, और स्मॉलेस्ट है और इजी है इसको हैंडल करना, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। अगर आप हैमस्टर को देखेंगे या रैट को देखेंगे, वो इनसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ होता है, और ये आपके स्मॉलेस्ट एनिमल हैं और ये ब्रीड करते हैं यूनिफॉर्मली। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये ईजिली अवेलेबल भी हैं इसी पॉइंट की वजह से। तो स्मॉलेस्ट एनिमल है, तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आपका एनिमल है। चीप है और इजी टू हैंडल है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि चीप है और इजी टू हैंडल है। अब कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, उन्हें मेल और जो फीमेल है उनमें आपको जो है डिफरेंस करना आना चाहिए। तो जब आप लैब में होंगे तो माइस को उल्टा करके देखेंगे तो आपको फीमेल्स में जो है निपल्स दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे, ऐसे यूँ ऐसे हम डॉट की तरह कह सकते हैं। और वहाँ पर जो है आपको जो वजाइना है वहाँ पर एक डॉट उसका भी दिखता है पीछे रेक्टम की तरफ, जबकि मेल में ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ जो है कुछ होती है आपकी। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें एक स्लाइड इसकी डाल दूँ कि आप मेल फीमेल को पहचानते कैसे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल डोजेज ऑफ स्मॉल सब्सटेंस, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम और आपका जो साइज़ है वो बहुत कम है, तो ईज़िली जो है आप बहुत थोड़ी सी डोज देते हैं और आप का जो काम है वो हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ को दिक्कत आती है कि जब आपको जो आपका एनिमल है, जो माउस है, उसको आपको एनेस्थीसिया देना है, तो उस टाइम पर डोज मेंटेन करना, डोज को निकालना कि आपको एनेस्थाइज करना है, यूथेनाइज करना है, तो वहाँ पर जो डोज चाहिए होती है उसको कैलकुलेट करना होता है। आप केजी के हिसाब से करते हैं, तो यहाँ पर ग्राम्स है, तो आप सोच सकते हैं कितना कम डोज चाहिए होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे माइस आर यूज्ड इन एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी। तो इनको हम एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या होता है, जब भी ये मान लेते हैं आपको किसी ड्रग का या कोई आप पैरासीटामोल ड्रग लेते हैं तो आपको उसकी टॉक्सिसिटी को स्टडी करना है। तो आप एक साथ ही, ऐसा नहीं है कि आप सीधा ही 500 mg डाल देंगे। तो क्या होता है, आप पहले 100 mg 50 mg से स्टार्ट करते हैं, फिर 100 150 200। तो हम देखते हैं कि कहाँ पर टॉक्सिसिटी के जो इफेक्ट्स हैं या टॉक्सिसिटी कॉज हो रही है, तो वहाँ पर हम जाते हैं। तो इसे हम एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका एसे ऑफ इंसुलिन एंड एनाल्जेसिक्स। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनाल्जेसिक ड्रग हैं जो पेन कम करती हैं उन्हें, और जो इंसुलिन है आपका डायबिटीज़ मेलाइटस में यूज़ होता है, उसका ऐसे करते हैं। ऐसे का मतलब होता है कि वो कितना % आपका प्योर है। कोई कंपनी अगर इंसुलिन बना रही है तो उसका टेस्टिंग जो है वो हम यहाँ करते हैं कि उसका इफ़ेक्ट कितना आ रहा है और कितना उसका बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, क्या उसमें कंस्टिट्यूएंट्स थे, अदर कंस्टिट्यूएंट्स क्या थे, स्टेबलाइज़र, ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, तो वो सब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूज़ फॉर जनरल स्क्रीनिंग ऑफ कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं या कई बार आपकी एंटी कैंसर ड्रग, उनको भी जनरल स्क्रीनिंग के लिए इनमें दिया जाता है। जो आपकी कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स है, बहुत एक स्मॉल लेवल पर उनकी डोज होती है जो दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स और कैंसर रिसर्च में यूज़ होता है, क्योंकि इन माइस में या स्पेशली ब्रीड में आप देखेंगे कि आपको जो है BL-B2 माइस मिलता है, जिसमें आप कोई जीन म्यूटेट कर सकते हैं, जीन आप नॉक इन नॉकआउट हम यूज़ करते हैं। तो स्पेशली ब्रीड्स जो होती हैं उनका हम यूज़ करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की स्टडी में। जैसे आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे
आप ऑटोसोमल रिसेसिव, डोमिनेंस, कोई भी आप जनरली तो मेनली कैंसर रहता है क्योंकि इसको इंड्यूस कराना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट, माइस यूज्ड इन द स्टडी ऑफ ड्रग कॉजिंग टेरेटोजेनिसिटी। तो टेरेटोजेनिसिटी क्या होता है कि ये जब फीटस में होता है बेबी या फीटस होता है, तो उस टाइम पर अगर कोई मदर कंज्यूम करती है तो बहुत सारी ड्रग्स हैं जो फीटस के जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करती है या उनका फिजियोलॉजी और जो फंक्शनल आपका फैक्टर है उसको अल्टर करती हैं। तो कई बार क्या होता है, लिम्स डेवलप नहीं होते हैं, टीथ जो हैं आपके नहीं डेवलप होते हैं, माइंड जो ब्रेन है वो भी कई बार आपका इतना शार्प नहीं होता, आईक्यू कम हो जाता है। जैसे जो वुमेंस अल्कोहल कंज्यूम करती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो जो बेबी होता है वो मेंटली रिटार्ड होता है। इसी तरह से आप बहुत सारी ड्रग हैं, फेनेटॉइन है, टेट्रासाइक्लिन जो आप एंटीबायोटिक देखते हैं, तो कोई लेता है तो जो फीटस है उसकी बोन्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये आपका टेरेटोजेनिसिटी है जो आपका फीटस में जो है ऑर्गन डैमेज करती है या जो अनाटमी और फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो आपके अल्टर करती हैं। तो बहुत सारे ड्रग हैं, इसमें आप एक ड्रग का नाम हमेशा याद रखेंगे, थैलिडोमाइड। ये आपका 1960 में एक ट्रेजेडी हुई थी, तो जिसमें बहुत सारे बच्चे जो पैदा हुए थे उनके लिम्स नहीं थे या मुड़े हुए थे, तो उस ड्रग की वजह से था, तो उन्हें हम टेरेटोजेनिसिटी कहते हैं। तो इसकी स्टडी भी हम यहाँ पर करते हैं, क्योंकि आपने जब पहली स्लाइड में यहाँ देखा था कि जो है आपका गेस्टेशन पीरियड है 6 से 12 दिन है, तो बहुत जल्दी हमें रिजल्ट्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर एक न्यूड माइस बनाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ न्यूड माइस, जिसमें आपका थाइमस नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपको CSR के एग्ज़ाम में मिलते हैं कि आपने माइस बनाया जिसमें थाइमस नहीं है, जिसमें आपने स्प्लीन हटा दिया है, तो वो हम एक्चुअल लैब में परफॉर्म करते हैं। तो ये हेयरलेस होता है जेनेटिक म्यूटेंट जिसके पास थाइमस नहीं है, डेफिशिएंट थाइमस आपका टी सेल प्रोड्यूस करता है, तो टी सेल्स नहीं है, तो इसकी स्टडी हम करते हैं। एक तो आपका कैंसर से रिलेटेड और दूसरा आपका जो इम्यूनिटी से रिलेटेड या इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड स्टडीज़ है वो की जाती हैं। और आपका ट्रांसप्लांटेशन रिसर्च, जैसे आपका ग्राफ्ट है, ऑटोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट, जब इनको ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपका टी सेल्स का रोल हमेशा सबसे ज़्यादा होता है। तो ट्रांसप्लांटेशन रिसर्च में भी और इम्यूनिटी रिलेटेड रिसर्च, क्योंकि टी सेल्स आपके इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, और इम्यूनोलॉजी में भी हम टी सेल्स को स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इम्यूनोलॉजी में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आइसोलेटेड टिश्यूज़ वैसे बहुत कम आइसोलेट करते हैं हम माइस से, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी हम वास डिफरेंशिया और इलियम जनरली काफ़ी रेयर है कि हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये आपकी वीडियो थी माउस पर। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी आपकी गुआनिया पिग पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर योर सपोर्ट। सो